तो अगर आप भी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं बताने जा रही हूँ वो 3 बातें जिसमें कि आप जानेंगे कि कैसे हम असुरक्षित महसूस करते हैं और कैसे हम परमेश्वर की सुरक्षा में वापस आ सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो पहली जो बात है वो है कि हम जब अपने आप में गिल्ट महसूस करते हैं, जब हम कोई गलती करते हैं, जब हम हमसे कोई ऐसी बात हो जाती है जो हमें पता होता है कि ये गलत है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आदम ने भी जैसे पाप किया था, तो वो डर के मारे छिप गया और अपने आप को असुरक्षित महसूस करता था, क्योंकि उसके अंदर वो गिल्ट आ गया था और वो परमेश्वर की सुरक्षा से बाहर हो गया। लेकिन हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी भी बात से घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। हम देखते हैं पहला यूहन्ना 1:9 में, जहाँ पर ऐसा लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे सारे पापों को क्षमा करने और हमें सारे अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो ये वचन हमें परमेश्वर की सुरक्षा में वापस ले आता है। गलतियाँ हमसे हो जाती हैं, लेकिन हम वापस से परमेश्वर के सामने आए और उससे क्षमा मांगे, अपनी बात को उसके सामने रखें कि मुझसे ये गलती हो गई है। यदि आदम भी छिपने की बजाय अपनी गलती को मान लेता तो शायद आज सिचुएशन कुछ और होती। अब हम देखते हैं दूसरी बात को। तो दूसरी जो बात है जो हमें असुरक्षित महसूस करवाती है वो है जब हम अपनी मनमानी से चलते हैं, अपने ही सोच समझ का सहारा लेते हैं, अपने बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, परमेश्वर की बात को हम अनसुना करते हैं। इसके लिए भी हम एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। मान लो एक बच्चा है जो अपने पिता का हाथ थामे हुए, उंगली थामे हुए चल रहा है, लेकिन अगर वो हाथ छुड़ाकर सड़क पे भाग जाए तो क्या वो सुरक्षित रहेगा? वो सुरक्षित नहीं रहेगा। वो गिर सकता है, उसको चोट लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। हम भी कई बार ऐसे ही करते हैं कि हम परमेश्वर के बताई बातों को, उसकी आज्ञाओं को, उसके वचन के विपरीत जाते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, क्योंकि हमें वो ज़्यादा चीज़ अच्छी लगती है। हमें वो बात अपनी कही हुई, अपनी समझ की बात सहारा लेते हैं और वही बातें हमें अच्छी लगती हैं और हम अपने आप को उस सुरक्षा से के घेरे से अलग कर लेते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है? भजन संहिता 91:1 में, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा जो सुरक्षित स्थान है वो परमेश्वर का ही शरण लेना है। तो हम हर एक बात से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें, उसकी सुरक्षा में बैठे रहें, तो हम हमेशा सुरक्षित होंगे। और वैसे भी नीति वचन में भी ऐसा लिखा है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर विश्वास रखना, है ना। और तीसरी जो बात है जो हम सब के भी साथ होती है वो है भविष्य की चिंता, जो हमारे अंदर एक अलग ही डर पैदा करती है। असुरक्षा की भावना हमारे अंदर आ जाती है। कल क्या होगा, कैसे कल मैं रेंट दे पाऊंगी, कैसे बच्चों की स्कूल की फीस जाएगी, क्या होगा। बहुत सारी चिंताएं हमें घेर लेती है। भविष्य की चिंता जो अभी है भी नहीं, और वो चिंताएं हमें परेशान करती है, हमें असुरक्षित महसूस कराती है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें हियाव देता है और हम पढ़ते हैं पहला पत्रस 5:7 में वचन ऐसा कहता है कि तू अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दे, क्योंकि मुझे तुम्हारा ख्याल है। तो परमेश्वर जब हमारे साथ है तो हमें किसी भी बात से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमें हमेशा अपनी सुरक्षा के घेरे में रखता है और हम उससे भागकर कहीं जा भी नहीं सकते। भजन संहिता 139 में भी ऐसा लिखा है कि हम उसकी आत्मा से भागकर कहीं नहीं जा सकते। तो मैं सभी को यही कहना चाहूँगी कि परमेश्वर के साथ बने रहिए और सुरक्षा के घेरे में चलते रहिए। मैं आप सबके लिए प्रार्थना भी करना चाहती हूँ, तो आप भी मेरे साथ इस प्रार्थना में जुड़िए। स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इन सुंदर वचनों के लिए और आपकी सुरक्षा के लिए जो हमेशा आप हम सब पर बनी रहती है। मेरे प्यारे प्रभु, मैं उन सभी भाई बहनों के लिए
जो भी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं उन सब के लिए ये प्रार्थना करती हूँ पिता कि प्रभु उनको इन वचनों के द्वारा आप बुद्धि दे, समझ दे कि प्रभु वो वापस से प्रभु आप अपनी गलतियों को माने और आपके पास लौट आए और प्रभु आपके छाए हुए स्थान में बैठे रहे और अपने सारे बोझ को, अपनी सारी चिंताओं को आपको दे दे, ताकि आपका वो सुरक्षित स्थान में वो महसूस कर सके पिता और आपके प्यार में वो डूबे रहे। धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया। यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मानती हूँ, आमीन। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी मदद मिली है, आशीषित हुए हैं, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक